अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बेसिक वीडियो है, लेकिन आपको समझना है कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन हमारा जो है काम करता है। दोस्तों ने कमेंट्स भी किए हैं कि भाई ऑटो पोर्ट के बारे में हमें थोड़ा सा समझा दें। उसके अलावा जो है दोस्त फ़ोन करके भी पूछते हैं, सर मोबाइल को ऑटो पोर्ट बन रही है, ऑटो पोर्ट बन रही है, सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, रैम कर दी, यूएफएस कर दिया, जो भी है सब कुछ कर दिया, लेकिन मोबाइल फ़ोन ऑटो पोर्ट बना रहा है। तो भाई मोबाइल फ़ोन ऑटो पोर्ट बना रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन ऑटो पोर्ट बना क्यों रहा है, आखिर उसका रीज़न क्या है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी आपको सही आंसर नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर मेहनत ही नहीं की। अगर आप मेहनत से काम करेंगे, मेहनत करेंगे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो 100% जो है आपका मोबाइल फ़ोन रिकवर होगा। आप किसी को इधर-उधर फ़ोन करने से पहले थोड़ी-सी उसके ऊपर खुद मेहनत करें और सर्किट को समझें, तभी आप मोबाइल फ़ोन को जो है रिपेयर कर पाएँगे। तो यहाँ पे मैं जो बात करने लगा हूँ आप लोगों के सामने, एक बेसिक मॉडल मैंने आप लोगों के लिए एक थोड़ा-सा चूज़ किया है। वीडियो को आपको समझाने के लिए एक चार्ट भी थोड़ा-सा मैंने जो है ड्रॉ किया है, ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई मोबाइल फ़ोन जो ऑटो पोर्ट बना रहा है तो कहाँ से फ़ॉल्ट आ सकता है। इस वीडियो की मदद से आप कोई भी फ़ोन हो, चाहे एमटीके का फ़ोन हो, चाहे क्वालकॉम का फ़ोन हो, चाहे वो डबल डेकर ही क्यों ना हो, आपको इस वीडियो को समझ लिया तो इसका मतलब है कि आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर मेहनत करेंगे और मोबाइल फ़ोन को रिपेयर भी कर सकेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोगों से पूछते रहेंगे हमेशा कि मोबाइल ऑन क्यों नहीं हो रहा, मोबाइल ऑटो पोर्ट क्यों बना रहा है। ये सारी चीज़ें जो है मैं वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल दिखाता हूँ जो कि एक बेसिक मॉडल है। इस मॉडल के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद चार्ट की मदद से आपको समझाऊँगा। उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर मेहनत करें और 100% आप मोबाइल फ़ोन को जो है रिकवर कर पाएँगे। आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको सही जवाब नहीं देने वाला, क्यों? कि फ़ॉल्ट कभी भी एक जगह से नहीं आता, आपको खुद को ट्रेस करना पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं ऑन हो रहा। तो सारी चीज़ें मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, उसके बाद एक छोटा-सा चार्ट आप लोगों को दूँगा और इसी की पॉज़िटिव पॉइंट लेके आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करेंगे तो 100% मोबाइल फ़ोन रिकवर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक मॉडल दिखाता हूँ आपको। एक बेसिक मॉडल मैंने जो है चूज़ किया है। तो देखें यहाँ पे एक एमटीके का चिपसेट है ये। ये चाहे क्वालकॉम का हो, चाहे कोई भी चिपसेट हो, आपको देखना है कि ये आपकी पावर आईसी है और ये आपका जो है सीपीयू है, मेन प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है रैम, ठीक है? और ये है आपकी स्टोरेज, ये है आपकी स्टोरेज। जब रैम आपको 2 बड़े आईसी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपकी एक सीपीयू होता है और एक आप जिसको बोलते हैं ईएमएमसी। तो जब ये आपको देखने को नहीं मिलती, ये लंबी सी जो रैम लगी हुई है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला सेक्शन उठा के जो है इस आईसी के अंदर भर दिया गया है। ये दोनों चीज़ें कॉमन कर दी जाती हैं, दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों? तो इसको आपको समझना है कि ये अलग पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है अलग है। ये दोनों पार्ट जब एक आईसी के अंदर भर दिए जाते हैं तो इसको बोला जाता है ईएमसीपी, मतलब ये कंबाइन हो जाता है। आपकी रैम और स्टोरेज जो है दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। और ये किस तरीके से काम करती हैं तो ये आप चार्ट की मदद से थोड़ा सा समझें। और जो है उम्मीद है कि इसको समझने के बाद आप किसी से पूछेंगे नहीं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑटो पोर्ट बन रही है तो अब क्या करूं। तो इसके लिए आप लोगों को टूल चाहिए, इसके लिए आपको स्किल चाहिए, इसके लिए आपको मेहनत चाहिए, तभी रिपेयर कर पाओगे। अगर ऊपर ऊपर से तैरते रहोगे तो कभी भी मोबाइल फ़ोन रिपेयर नहीं कर सकोगे। देखिए, कुछ फ़ोन होते हैं जो ऊपर ऊपर तैरने से रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार जो है अंदर गोता खाना पड़ता है, तब जाके मोबाइल फ़ोन रिपेयर होता है। तो इस वीडियो की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर गोता खाना है। यहाँ पे मैं आपको बिटमैप दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बिटमैप दिखा रहा हूँ। देखिए, बिटमैप की मदद से आप मोबाइल फ़ोन को अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, यहाँ पे आपको कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं, जो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये लाइन आपकी सीपीयू से कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है? और यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया
तो ये लाइन वोल्टेज की लाइन है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये लाइन भी आपकी सीपीयू से कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको चार्ट की मदद से मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। और अगर आपको ईएमएमसी और ईएमसीपी ये सारी चीज़ें समझना है तो पहले मेरी एक वीडियो यूएफआई की मैंने जो है पार्ट 1 डाला था, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि ये जो दो आईसी लगे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको। अगर एक सिंगल आईसी, एक पावर आईसी है और एक सीपीयू है और एक जो है ईएमसीपी लगी है, तो किस तरीके से वर्किंग है, ये सारी चीज़ें उसको भी देख सकते हैं आप। और इस वीडियो के अंदर चार्ट की मदद से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूँ ये चीज़ें लगी हैं तो ये किस तरीके से काम कर रही हैं। और मोबाइल फ़ोन जो है ऑटो पोर्ट बना रहा है तो ये खुद आपको फैसला करना है कि कौन सी जगह पे आपको काम करना है। खुद मेहनत करें, वीडियो को देखें। उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे मैं चार्ट की मदद से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है ऑटो पोर्ट का जो रीज़न है वो क्या है। आप इस चार्ट को देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर किया करें ताकि हर दोस्त जो है आप लोग का इस चीज़ से जो है फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चार्ट की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें, मान लें ये आपका पावर आईसी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पावर आईसी है, ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी पावर आईसी आप इसको समझ लें। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है मेन प्रोसेसर है जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, जिसको हम जो है सीपीयू बोलते हैं। उसके बाद मैं एक ऐसे फ़ोन को बारे में बताता हूँ आपको जिसके अंदर आपकी रैम अलग लगी है और रोम जो है वो अलग है। तो मान लें ये आपकी रैम है, ये आपकी रैम है और यहाँ पे आपकी जो है स्टोरेज है। ये आपकी जो है स्टोरेज है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लोगों को जो है आईसी देखने को मिलते हैं। किसी के अंदर रैम और स्टोरेज जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है और किसी के अंदर आपको रैम अलग और स्टोरेज जो है वो अलग देखने को मिलती है। लेकिन जो सीपीयू है और पावर आईसी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एक ही रहता है। मान लें यहाँ पे मैं एक क्वालकॉम फ़ोन की बात करता हूँ, तो क्वालकॉम फ़ोन के अंदर जब पावर आईसी आपका बक वोल्टेजेस बना देता है, एलडीओ वोल्टेजेस बन जाती हैं, सारी वोल्टेज बन जाती हैं, तो पावर आईसी अपने अंदर से एक सिग्नल जो है सीपीयू को भेजता है। पावर आईसी अपने अंदर से एक सिग्नल भेजता है सीपीयू को, सिग्नल जाएगा जिसका नाम होगा पावर ऑन रीसेट, पावर ऑन रीसेट, और ये होगा 1.8। ठीक है दोस्तों, जब पावर आईसी आपकी सारी वोल्टेज रिलीज कर देगा तो अपने अंदर से एक सिग्नल भेजेगा 1.8 वोल्ट का, 1.8 वोल्ट का एक सिग्नल जाएगा सीपीयू को जिसका नाम होगा पावर ऑन रीसेट। और अगर ये आपका अगर एमटीके का फ़ोन होगा तो इस सिग्नल का नाम होगा रीसेट बी, ये भी 1.8 ही होगा। उसके बाद जब ये वोल्टेजेस सीपीयू को मिल जाएंगी और सीपीयू अपनी सारी वोल्टेजेस जो स्टेबल हो जाएंगी, हर चीज़ उसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद सीपीयू जो है अपने अंदर से एक सिग्नल इसको भेजेगा पावर आईसी को रिटर्न में, जिसका नाम है पीएस होल्ड, पीएस होल्ड। तो पीएस होल्ड भी जो है एक 1.8 का सिग्नल है। जैसे ही इन दोनों की आपस की कम्युनिकेशन, जो वोल्टेजेस हैं या जो भी लाइंस हैं, वो जब हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी तो उस कंडीशन में सीपीयू जो है एक पीएस होल्ड का सिग्नल भेजेगा पावर आईसी को और पावर आईसी अपनी सारी वोल्टेजेस को जो है स्टेबल कर लेगी। उस कंडीशन में जब आप मोबाइल फ़ोन को जब मोबाइल फ़ोन को आप कंप्यूटर से टच करेंगे तो मोबाइल फ़ोन आपका जो है
ऑटो पोर्ट बना लेगा। तो इस चीज से एक ये चीज जाहिर होती है कि जब मोबाइल फोन पोर्ट बना लेता है तो सीपीयू और पावर आईसी का कम्युनिकेशन जो होता है वो बिल्कुल ओके हो जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि दोस्त कहते हैं कि सर मैंने सीपीयू मोबाइल फोन पोर्ट बना रहा है, तो पोर्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि सीपीयू आपका ठीक है। सीपीयू पोर्ट बनाने का मतलब है कि सीपीयू जो है आपका रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक नहीं होता, बल्कि इसको हम लोग बोलते हैं कि सीपीयू आपका रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब ये पीएस होल्ड बन जाता है तो मोबाइल फोन बनाता है आपका ऑटो पोर्ट। ऑटो पोर्ट का मतलब यही हुआ कि ना स्टोरेज का कोई लेना देना है, ना ही कोई रैम का लेना देना। ठीक है। जब ये ऑटो पोर्ट बना लेता है, उस कंडीशन में जब हम लोग मोबाइल फोन को ऑन करते हैं, कोशिश करते हैं मोबाइल फोन ऑन हो जाए, तो यहां पे आपकी जो है रैम लगी हुई है। रैम जो होती है आपकी एप्लीकेशन को जो है रन करने का काम करती है। एप्लीकेशन को रन करने का काम करती है। आप इस चीज को ऐसे समझ लें जैसे कंप्यूटर के अंदर आपकी रैम अलग होती है और जो स्टोरेज जो हार्ड डिस्क होती है वो अलग होती है। हार्ड डिस्क के अंदर आपका डाटा होता है और उसके अलावा विंडो जो होती है वो भी हार्ड डिस्क के अंदर होती है। इसी तरीके से मोबाइल फोन के अंदर जो रैम है इसके अंदर आपका डाटा प्रोसेस होता है और जो स्टोरेज होती है इसके अंदर आपका जो डाटा होता है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके अंदर मौजूद होता है। सिर्फ ये रन करने का काम करती है, एप्लीकेशन को रन करने का काम करती है। ठीक है दोस्तों। तो कंप्यूटर के जैसे ही समझ लें कि कंप्यूटर के अंदर जब रैम का फॉल्ट आता है तब भी आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होता। इसी तरीके से अगर आपकी विंडो खराब हो जाती है तब भी आपका कंप्यूटर जो है ऑन नहीं होता। तो सेम कंप्यूटर के जैसे ही ये सीन है। अब मैं आपको थोड़ी सी कुछ लाइंस के बारे में बता देता हूं तो आपको बखूबी समझ आ जाएगी। इसकी बात करें रैम की, तो इसको ऑन होने के लिए 2 वोल्टेजेस की ज़रूरत है जो कि पावर आईसी से आती हैं। एक का नाम समझ लें आप 0.6 वोल्टेजेस, मैं रेड से बना देता हूं। इसको वोल्टेजेस चाहिए हैं 0.6 और दूसरी चाहिए 1.2। 0.6 और 1.2 जो है वोल्टेज, इसकी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की। ठीक है दोस्तों। क्वालकॉम के फोन के अंदर ये वोल्टेजेस जो हैं आपकी पावर आईसी से आती हैं। एमटी के फोन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि ये वोल्टेजेस जो हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर से आती हैं। ठीक है। एक्सटर्नल बक कन्वर्टर आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता आप मुझे कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो जो है बना दूंगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो 0.6 और 1.2 चाहिए। उसके अलावा आप ये देखें कि सीपीयू टू रैम, जाहिर है कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो होगी। तो कम्युनिकेशन के लिए इसके अंदर जो होती हैं ईएमआई लाइंस भी बोल सकते हैं आप, या ईबीआई लाइंस भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे कुछ लाइनें खींच देता हूं। आप ये सर्किट के अंदर देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। इनको बोलते हैं ईएमआई लाइंस, ईएमआई या फिर ईबीआई। ठीक है दोस्तों। तो ये लाइन जरूर है। ठीक है। तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए जब ये इसके अंदर, यहां पे मान लें इसके अंदर ये इसकी पिन्स हैं, ऐसे इसके अंदर मुख्तलिफ पिनों के ऊपर ये जो है लाइंस होंगी। उसके अलावा यही लाइन सीपीयू से भी कम्युनिकेट करेंगी। सीपीयू के नीचे भी ये आपकी बॉल्स जो हैं बीजीए इसके नीचे भी होंगी, कहीं पे भी जा सकती है। मैं एक अंदाज के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूं। उसके अलावा ये जो वोल्टेजेस हैं ये भी रैम के अंदर जो हैं कई सारी बॉल्स पे जा सकती हैं ऐसे करके। तो काफ़ी सारी अंदर बॉल्स बनी होती हैं, जैसे ये वाली वोल्टेज भी ऐसे ही, मतलब 5 बॉल 10 बॉल 15 बॉल, ये आपको सर्किट के अंदर देखना है कितनी बॉल पे जा रही है। अब मान लें किसी रीज़न से आपका मोबाइल फ़ोन गिरा और इन लाइन में से यहाँ से कोई लाइन टूट गई, तब भी आपका मोबाइल फ़ोन डेड हो जाएगा।
हो सकता है रीस्टार्ट प्रॉब्लम में आ जाए। और अगर सीपीयू के नीचे से आपकी बॉल टूट जाती है, यहां से यू कम्युनिकेशन मिस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी मोबाइल फोन, सीपीयू और पावर आईसी और सीपीयू का लेन देन तो ठीक है, उस कंडीशन में मोबाइल फोन आपका ऑटो पोर्ट बनाएगा। तो भाई आपको इन लाइंस को देखना पड़ेगा। उसके अलावा मैं बात करता हूं यहां पे स्टोरेज की। तो स्टोरेज की जो रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की, वो है आपकी 1.8। एक वोल्टेज है 1.8 वोल्ट, और दूसरी वोल्टेज जो है वो है 2.8 या फिर 2.8 या फिर 3.0 भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू मॉडल। ठीक है दोस्तों, ये इन दोनों में से कोई भी वोल्टेज हो सकती है, और उसके बाद 1.8 तो कन्फर्म है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज की। और इसके अलावा इसके अंदर आपका स्टोरेज है, मतलब आपका डाटा भी इसके अंदर स्टोर है, पिक्चर हो कुछ भी हो। और इसके अलावा इसके अंदर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब जो हमारी फ्लैश फाइल है वो इसी के अंदर मौजूद है। अगर ये प्रॉब्लम हो गई तब भी आपका मोबाइल फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मौजूद है प्लस आपका डाटा है। और इसके अंदर जो है रैम के अंदर आपका जो डाटा है वो प्रोसेस होगा, डाटा प्रोसेस होगा। डाटा जो है इसके अंदर आपका प्रोसेस होना है। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर है इसके और सीपीयू के दरमियान में कम्युनिकेशन की जो लाइंस हैं वो भी जरूरी हैं। तो यहां पे मैं कुछ भी बना देता हूं डाटा लाइंस। लाइन का नाम दे देता हूं डाटा लाइंस। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब आईएसपी लगा के फोन को सॉफ्टवेयर करते हैं या फिर डाटा कोड को ओपन करते हैं, तो वहां पे भी आप लोगों को पता है कि कुछ लाइनें होती हैं। और यहां पे मान लें ये लाइन है आपकी क्लॉक की। ठीक है, इसकी लाइन में आप लोगों को पता है एक रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ पे क्लॉक, यहाँ पे सीएमडी मान लें। ठीक है, सीएमडी, या फिर यहाँ पे एक रीसेट लाइन भी समझ लें। ठीक है, इसकी लाइन में एक पुल अप रेजिस्टेंस भी मिलेगा आपको। यहाँ पे पुल अप लगा होगा 1.8 का, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और सीएम क्लॉक की लाइन में आप लोगों को रेजिस्टेंस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, अकॉर्डिंग टू मॉडल। ये सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, क्लॉक, सीएमडी, रीसेट और डाटा की लाइन भी होती है एक, डाटा जीरो। ठीक है, तो ये चीजें देखें। अगर आपने मोबाइल फोन आपके पास छेड़ के आया, किसी ने ये क्लॉक का रेजिस्टेंस निकाल दिया, तब भी मोबाइल फोन आपका ऑटो पोर्ट बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ये जो लाइनें हैं इसके अंदर बॉल्स पे ऊपर जाएंगी। ये जो है सारी आपकी स्टोरेज के नीचे जो बीजीए हैं, किसी भी बॉल पे जा सकती है। मैं अभी किसी बॉल की बात नहीं करता, आपको सिर्फ देखना है कि उसके नीचे कनेक्टिविटी है कि नहीं है। यहां से सीपीयू के नीचे से भी है। ठीक है, तो यहां पे मैं बॉल को बना देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये है आपका चार्ट। अगर इन दो चीजों को हटा दो तो मोबाइल फोन आपका फिर भी ऑटो पोर्ट बनाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इनकी वोल्टेजेस मिस हो जाती हैं, अगर इसकी वोल्टेज मिस हो गई या इसकी वोल्टेज मिस हो गई, तब भी मोबाइल फोन आपका ऑटो पोर्ट बनाएगा। तो सीपीयू टू पावर आईसी जो कम्युनिकेशन है, अगर वो ओके है तो फोन ऑटो पोर्ट बनाएगा। बाकी आपको देखना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर रैम के नीचे से बॉल टूटी है, या सीपीयू के नीचे से बॉल टूटी है, या फिर स्टोरेज के नीचे से बॉल टूटी है। अब देखिए, ड्रॉप डाउन केस में कुछ पता नहीं होता है क्या हुआ है। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस जगह पे आपके मोबाइल फोन के अंदर जो है बैंड आया है, कहां से उसको चोट लगी है, आप उस चीज को पहले हटाएं। ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेंगी दोस्तों। आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको नहीं सही बताएगा, आपको सब यही कहेंगे ये कर दो वो कर दो।
तो कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे आप कुछ भी रिपेयर नहीं कर पाओगे। देखिए अब इसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान लें कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आई तब भी मोबाइल फोन ऑटो पोर्ट बनाएगा, तो आप जितना मर्जी रिवॉल्व कर दो कुछ नहीं होने वाला। तो भाई पहले फ्लैशिंग से स्टार्ट करो। ऑटो पोर्ट फोन ले रहा है तो फ्लैशिंग से स्टार्ट करो, उसको पहले फ्लैश करके देखो, ट्राई करो। फ्लैश नहीं हो रहा तो देखो जरा उसकी लाइन में कोई रेजिस्टेंस वगैरह कोई नहीं लगा, किसी ने निकाल तो नहीं दिया क्लॉक की लाइन में, सीएमडी की लाइन में, वट एवर जो भी है आपको देखना है कि किसी ने कोई कंपोनेंट तो नहीं छेड़े हुए। उसके अलावा किसी भी आईसी को हटाने से पहले आप उनके इनपुट वोल्टेजेस चेक कर लें, रैम के वोल्टेज चेक कर लें 0.6 और 1.2, स्टोरेज के वोल्टेज चेक कर लें 1.8 और 2.8, क्या वो प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें देखें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि भाई ये चीजें मेरी क्लियर हैं, उसके बाद आप फैसला करें कि भाई आपको रैम को हटाना है, आपको स्टोरेज को हटाना है या फिर सीपीयू को रिवॉल्व करना है। कई दफा सीपीयू को अकेला रिवॉल्व करने से काम हो जाता है, कई दफा तीनों चीजें रिवॉल्व कर दी जाती हैं तब भी सेट ऑन नहीं होता। तो भाई अगर रिपेयर करना है, सीखना है, तो मोबाइल फोन के अंदर गोता लगाओ और एक एक लाइन को ट्रेस करना शुरू कर दो। 2 दफा, 4 दफा, 6 दफा ट्रेस कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप खुद लोगों को बताओगे, लोग आपको नहीं बताएंगे। तो ये मेहनत करनी है आपको खुद को भाई। इसके अंदर अगर आप सीखना चाहते हो मेरे पास आओ, आपके अंदर मेहनत है, लगन है, जुनून है सीखने के लिए, आप मेरे पास आओ, मैं आपको सिखाऊंगा डीप लेवल की स्टोरी, डीप लेवल किस तरीके से आपको रिपेयर करना है। ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो ये रिपेयरिंग जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। इसको सीखना है तो आपको बिल्कुल डीप में जाना पड़ेगा, मीटर से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ भाई मैं प्रॉपर टेक्नीशियन हूँ। तो उम्मीद है कि इस चीज़ों को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर फॉल्ट कहाँ से आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, सीपीयू को और पावर आईसी को हटा दो और ये चीज़ें देख लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सीपीयू के नीचे से कोई चीज़ डैमेज है तो आप तीनों चीज़ों को हटा के 1 बाई 1 चेक कर लो। उसके बाद 1 बाई 1 उसके ऊपर इंस्टॉल करो, वोल्टेजेस चेक करो। अगर नहीं ऑन हो रहा तो आप देखो कि भाई हो सकता है यहाँ से कोई डाटा मिस हो, कोई लाइन मिस हो गई हो। ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा, और कोई बताएगा भी सही तो उस तरीके से रिपेयर नहीं हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखें और रिपेयर करें। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे फिर से बताएं, मैं फिर एक वीडियो आप लोगों को बता दूंगा जिसके अंदर आप लोगों को इससे भी बढ़ के मैं आपको नॉलेज दे सकता हूं कि भाई। उसके अलावा मैं सर्किट पे अगर दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो जो है बहुत शॉर्ट रहे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी रहे। उससे हट के अगर आपको किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए वीडियो उसको बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दोस्तों, वीडियो को बनाने के लिए जो है ना मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, जो कि आजकल बहुत कीमती है। तो आप लोगों के मोहब्बत के लिए वीडियो बना देते हैं, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बनती रहेगी। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम इसको स्किप कर दें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमें पता लगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं बिल्कुल जो हैं हमारे साथ खड़े हैं और हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।